अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। कुछ दिन पहले हम लोगों ने अपनी टीम के साथ एक इंडस्ट्री का विज़िट किया था। वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में थी। इंडस्ट्री का विज़िट करने का मकसद एक फ़ैन की इंस्पेक्शन या टेस्टिंग करनी थी और उसके साथ वो उस इंडस्ट्री के इक्विपमेंट के बारे में मालूमात हासिल करनी थी। ये इंडस्ट्री एक लोकल इंडस्ट्री है जो कराची के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। वो शुरू में एक कमरे पर मुश्तमिल थी जो 1979 में बुनियाद रखा गया और ये 1981 में सासा मेटल इंडस्ट्रीज के नाम से वजूद में आई, जिसमें फ़ैन की मैन्युफैक्चरिंग, एयर हैंडलिंग यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग, फ्रेश एयर यूनिट की, जेट फैन, मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं। और ये कराची में लोकल इंडस्ट्री है और ये तकरीबन 40 साल से ज़्यादा हो गए। सैयद सफदर अली से मुलाकात हुई जो सीईओ है इस सासा इंडस्ट्री का, और उसने फैक्ट्री का विज़िट करवाया, अपने जो इक्विपमेंट की प्रोडक्शन होती है उसकी डिटेल हमें बताई। और उसके बाद हम लोगों ने जो फ़ैन हमें टेस्ट करना था और जिसकी इंस्पेक्शन करनी थी वो हमने इसकी टेस्टिंग और इंस्पेक्शन की। तो ये सारा मंज़र, ये जो सारा पस मंज़र इस वीडियो की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सासा मेटल इंडस्ट्रीज़ के सीईओ इंजीनियर सफदर अली हमें इंडस्ट्री के अंदर ले जा रहे हैं इक्विपमेंट की विज़िट करवाने के लिए। उसको बताने की जरूरत नहीं, वर्कमैनशिप तुम खुद अंदाजा कर लो। सही जो है ना मतलब खुल जाएंगे। ये शेकिंग सिस्टम टाइप का डस्ट रखते ये कहाँ लगते हैं? हैं। ये फार्मा में रखते हैं, फूड इंडस्ट्री में रखते हैं, जहाँ पे भी डस्ट कलेक्ट जो इनके कैप्सूल वगैरह के जो वो होते हैं ना, इधर उधर जो उड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। अच्छा, ये टपाल में भी हमारे लगे वगैरह जो होते हैं, पाउडर वगैरह होते हैं, इसमें यहाँ चाहे मूव कर पैकेजिंग। हाँ, पैकेजिंग फ्लेक्सिबल लगा के उसको जहाँ से आप पकड़ लो। जी। उसके बाद ये है जो मैकडोनल्ड पे केस कनेक्टर है, डस्ट कनेक्टर है, ये हाँ अभिलाष सही है। ये सारे केस जो मैकडोनल्ड पे आप देखेंगे ना, जी जी ये नजर आ रहे होंगे। ये आपके जेट फैन है कार पार्किंग में जो लगा रहे हैं जी हाँ। ये वो जो पाकिस्तान की टनल और दुबई की है, ये टनल फैन जो ये अच्छा सर, ये जेट फैन आपको सिंगल स्पीड ही आपके पास होते हैं? आप स्पीड डिपेंड करता है जो आपकी रिक्वायरमेंट। अच्छा, 2 स्पीड 1 स्पीड जो भी है ना, सारा जो है ना ये सब प्रेशर डाई कास्टिंग होता है। अब पाकिस्तान में प्रेशर डाई के कास्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना अवेलेबल है, ना कोई मैन्युफैक्चर करता है। तो इसमें जो है वो ये है कि आप देखो इसके अंदर जो है ना ये सारा पिच एंगल मार्क होता है इसके अंदर, ये सारा का सारा। और हाँ, ये रिवर्सल में चलते हैं, दोनों सप्लाई में भी कर सकते हैं, एग्जॉस्ट में भी कर सकते हैं। ये कास्टिंग जो है आप खुद करते हैं? यस यस यस, प्रेशर डाई कास्टिंग है ना ये। सही। इनका वजन भी बहुत कम होता है। सही। तो ये अब जैसे सासा है, मतलब ये आप ये देखो कि आपने जिस डिग्री पे चाहिए आप इसको सेट कर लेंगे, सही। 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री ना। तो आपको अगर कम या ज़्यादा करना है तो आपको सासा को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा का सारा आपने लिया, कर लिया आपने, उसको कर लिया। ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं है, प्रेशर डाई कास्ट का कहीं नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। और ये छोटे से लेकर भी दिखाते हैं आपको, ऐसे ही आप ये सारी की सारी प्रेशर डाई कास्ट जितनी भी मॉडल तो ये है, ये एल्यूमिनियम मटेरियल अल्मुनियम है, डाई कास्ट अल्मुनियम। अब पाकिस्तान में क्या होता है वो कितने उसका डिस्काउंट दे लेता है? देखो ना, ये सारा का सारा बंदे के लिए आसानी है। सही। क्वालिटी भी निकल रही है। हाँ, बंदे के लिए आसानी है। 1 टाइम चला गया साला 25 साल कहीं नहीं जाना है इसमें। आपकी फाउंड्री कहाँ पे? ये 3 फैक्ट्रियाँ हैं माशाल्लाह। बंदे को मैं एक को आता हूँ, ज़्यादा हमारे प्रोडक्शन मालूम वाले हैं और लोग हैं। ये एक ही बन रहे हैं ना, एयर हैंडलिंग यूनिट से सारे देखेंगे ना, कोई भी चीज़ का ब्लेड देखेंगे
तो अगर एक बात में 200 फैन आ जाए, 500 फैन आ जाए ना, तो सासा के लिए ये मसला नहीं है, उसको किसी भी साइज के आ जाए। ऐसे अगर वो पुलिये देख रहे हैं तो आप अंदाजा कर लो कि 200 फैन आते हैं, 100 फैन आते हैं ना, तो उसका ये मसला नहीं है। कोई भी चीज़ उसके पास ये नहीं है कि उसकी कोई वो मतलब अपना होता है ना कि यार कंपनी को काम दे के फंस जाएंगे, ये होगा वो होगा। ये ब्लेड जो है आपके, ये कौन सा मटेरियल के है? एल्युमिनियम है? ये एल्युमिनियम है और उस पर डाई कास्ट एल्युमिनियम। पेंट हो रहा है, ये स्प्रे पेंट है या वैसे आप लोग? नॉर्मली इसको पाउडर कोटिंग करते हैं और सम टाइम जो है ना वो इसको हम जो है ना ये लाइफ टाइम पूरी 2-3 साल की मिल जाए, उसके ऊपर जो है ना ये वो आपका होता है इपॉक्सी नहीं कहलाता, इसके ऊपर वो कहलाता है यहाँ पर हम लोगों ने फैन की टेस्टिंग शुरू की, फैन की इंस्पेक्शन भी की, टेस्टिंग भी की, वो आपको सब मनाजर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम स्टैटिक प्रेशर फ़ैन का चेक कर रहे हैं और फ़ैन का जो सक्शन है उसको 50% हमने बंद किया है। फिर ये रीडिंग चेक कर रहे हैं तो स्टैटिक प्रेशर जो डिज़ाइन है उस पर उसके मुताबिक आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। स्टैटिक के बाद हम फ्लो ऑफ एयर चेक कर रहे हैं, फ़ैन का आउटलेट फ्लो कितना है। तो फ्लो चेक करने के लिए तरीका ये है कि वो एरिया हम डक की लेंगे और वेलोसिटी मेजर करेंगे। एरिया और वेलोसिटी को मेजर करेंगे तो हमें फ्लो ऑफ एयर मालूम हो जाएगा। तरीका ये है कि 5, 6 या 8 पॉइंट्स हम वेलोसिटी मेजर करेंगे और जो कि डिस्चार्ज एरिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फ़्लो मालूम हो जाएगा। जो फ़ैन की मोटर चल रही है उसके एम्पेयर और वोल्टेज हम चेक करते हैं, तो उसके रनिंग जो एम्पेयर है वोल्टेज है वो कितने आ रहे हैं। कैसे 1581 है। ये हमारे आरपीएम है फैन के। फैन आया 560 का है। इसका डाया ये इनकी टाइम है, इसका डाया देखो। फैन डाया 560 mm। 500 कितना आ रहा है? 60 ही आ रहा है। और स्टैटिक प्रेशर कितना आ रहा था? 4.98। 4.98। ठीक है। और वेलोसिटी कितनी थी हमारी? 5300 जनवरी। फैन आरपीएम चल रहा है हमारे 1581 आई। और रनिंग एम्पेयर हमारे हैं 8.4, वो भी लिख लें आज पास क्या किसके रनिंग एम्पेयर जिससे चल रहे हैं एक्चुअल हमारे 8.4, 8.3, 8.2। यहाँ पर एक ट्रायल करके दिखा रहे हैं, जो फैन का डिस्चार्ज के डक्ट लगाएंगे और उसके ऊपर कैनोपी लगाएंगे तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। उन लोगों ने बताया 4 फुट होनी चाहिए, 4 से कम नहीं होनी चाहिए या 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग हुड या कैनोपी ऊपर लगाएंगे तो वो हमेशा एयर बैक फ्लो करेगी और हवा डिस्चार्ज जो है पूरी नहीं होगा, आपका फ्लो और स्टैटिक प्रेशर पूरा नहीं मिलेगा। तो वो ट्रायल कर रहे हैं और वो हमें गाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।